हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिक डॉक्टर। तो जैसा कि हम आज CMACD ट्रीटमेंट की पहली सीरीज़ का वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे एनीमिया का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। जो कि मैं CMACD का लेवल से थोड़ा हाई लेवल बताऊंगा, पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ज़्यादा हाई लेवल की ट्रीटमेंट नहीं देनी और डॉक्टर के पास आपको रेफ़र कर देना है, जो कि प्रोफेशनल होगा। उसमें आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना होता है। सीवियर एनीमिया का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते CMACD कोर्स करने के बाद। तो इसमें आपको मैं एनीमिया का टोटल डिटेल दे दूंगा, कैसे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में ऐसे ही रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम आपको जानकारी बताएंगे, केवल आपकी जानकारी के लिए है। जो उपचार बताएंगे, आप इस वीडियो को देख के किसी का उपचार ना करें, नहीं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। हमारे चैनल से इसका कोई भी नाता नहीं रहेगा कि आपने क्या किया है, इसीलिए हमने नोट लगा दिया इसके लिए। तो चलिए आपको बताते हैं एनीमिया कैसे ट्रीट करेंगे, कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इसके क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनीमिया होता क्यों है। एनीमिया एक ब्लड रिलेटेड है बीमारी है, जिसमें कि हमारे RBC काउंट कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन हमारा बॉडी में कम हो जाता है ब्लड से, तो हमें देखने को मिलती है डिजीज़। तो हीमोग्लोबिन अगर मेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो एनीमिया हो जाएगी। अगर फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो एनीमिया हो जाएगी। और लेवल ऑफ एनीमिया जो होता है, माइल्ड एनीमिया मतलब कि 8 से अगर 13 के बीच में है तो ये माइल्ड एनीमिया होती है। मॉडरेट 5 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर और सीवियर लेस दैन 5 ग्राम अगर है तो बहुत ही सीवियर एनीमिया हो जाती है। इसमें आपको केवल माइल्ड एनीमिया का इलाज कर सकते हैं आप लोग। मॉडरेट और सीवियर आपको प्रोफेशनल डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, आगे रिफ़र कर देना होगा। ये आपको इस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है आपके लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाता है और पूरे बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे आपके लंग्स में लाता है, जिससे कि आपका जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है। तो इसमें कुछ लेवल हैं, मतलब रिपोर्ट टाइप में है कि कैसे क्या है। आप देख लेना, आप सर्च करना, गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा इसमें हीमोग्लोबिन और CBC काउंट कैसे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं अनीमिया के, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अनीमिया के सिम्टम्स होते हैं फटीग, जैसे आप थके रहेंगे, वीकनेस आएगी आपके शरीर में, डिज़निया हो जाएगी, सांस लेने में आपको दर्द होगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपको 24 घंटे, और ब्रीथलेसनेस मतलब कि सांस नहीं ले पाएंगे आप अच्छे से। और लिम्स में क्रैम्प्स होंगे, मतलब हाथों पैरों में ऐंठन टाइप में होगी, क्रैम्प्स होंगे, मसल क्रैम्प्स होंगी। और हार्ट रेट आपकी बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन हो, BP हाई हो जाएगा आपका, एडिमा जैसे कि आपके शरीर में पानी कहीं पे एकत्रित हो जाएगा। सीवियर एनीमिया जब हो जाती है 4 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ प्रमुख हैं लक्षण, जैसे कि पेल स्किन, मतलब कि आपके बॉडी पार्ट्स में जो मतलब स्किन है आपकी वो येलोइश हो जाएगी या वाइट स्किन हो जाएगी, ब्लड रेड नहीं होगी। तो आप कोई भी थोड़ा बहुत काम करेंगे तो आपको थकान बहुत जल्दी आ जाएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी जीभ सफ़ेद हो जाएगी, आंखें सफ़ेद हो जाएंगी, आपके सर में दर्द होगा, मेमोरी प्रॉब्लम, आपको याददाश्त मतलब कि प्रॉब्लम होगी, याददाश्त में आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो देखिए सिम्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, डाइजेशन में आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, मसल में पेन रहेगा, आपका स्किन येलो हो जाएगी, स्प्लीन का जो है इनलार्जमेंट हो जाता है, जहाँ पे CBC ख़त्म होती है वहाँ पे इसका इनलार्जमेंट होगा, स्प्लीन का। हार्ट में एंजाइना एंड हार्ट अटैक आ सकता है। और फेंटिंग एंड फटीग रहेगा, आपको दिन भर थकान टाइप में रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये ऐसे येलो हाथ हो जाएगा, इसका एनीमिया होती है। तो रीज़न क्या होता है लो हीमोग्लोबिन का, इसके 2 रीज़न होते हैं कि आपका जो ब्लड फॉर्मेशन है बोन मैरो में वो कम होता है, और या तो बोन मैरो कैंसर हो जाए, आपको इन्फेक्शन हो जाए, मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस, क्रोनिक डिजीज़ ऑफ किडनी। क्रोनिक का मतलब लंबे समय से जो बीमारी चल रही है, कोई किडनी रिलेटेड बीमारी, लीवर, हार्ट, इनसे अगर लंबे समय की बीमारी है तो आपको साधारण सी बात है कि हीमोग्लोबिन आपका लो हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बोन मैरो पे इम्पैक्ट डाल के हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को कम कर देती हैं। साथ में अगर ब्लड लॉस आपका हो रहा है, स्टमक अल्सर है, फीमेल यूट्रस कैंसर है या फीमेल वजाइनल कैंसर है, हेमोरॉइड्स हैं क्रोनिक, जैसे बहुत लंबे समय से आपको हेमोरॉइड्स हैं, जिन्हें पाइल्स कहते हैं नॉर्मल भाषा में, क्विनिन ड्रग है, कैंसर ड्रग्स हैं, कि सब मतलब कि आपके ब्लड को काफ़ी लॉस करते हैं। जैसे कि ड्रग चलती है जब कैंसर वाली, तो उसमें नॉर्मली हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो ही जाती है, उससे ब्लड काउंट काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सब आम लक्षण हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि
ये जो आपको नीचे फिगर दिख रहा है, इसमें बोन मैरो में ये जो अंदर इसके हड्डी के अंदर जो नसें रहते हैं, इनसे मतलब यहाँ पे खून फॉर्मेशन मतलब ब्लड फॉर्मेशन, इससे आरबीसी कम हो जाती है। इसके लिए आपको एनीमिया हो सकता है। 2 रीज़न थे इसके। तो आपको टेस्ट कैसे करना पड़ेगा, सीबीसी का आप पहले टेस्ट कराएंगे। अगर आपको एनीमिया का कोई भी मतलब अगर आपको पेशेंट के पास हिस्ट्री नहीं मिलती है कोई भी बीमारी पुरानी, तो आपको सीबीसी कराना होगा। इससे हम हीमोग्लोबिन काउंट देखेंगे। यूरिन टेस्ट से आपको यूट्रस ब्लीडिंग का, अगर आपको यूरिन में कोई ब्लड है तो उसमें पता चलेगा यूट्रस ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। किडनी टेस्ट कराएंगे आप इन्फेक्शन के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किडनी वगैरह के या बॉडी में। स्टूल टेस्ट कराएंगे, कोई पैरासाइट तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है कोई, क्या कहते हैं, पेट के अंदर, और कैंसर तो नहीं है कोई पेट में। कुछ केसेस में जैसे सीवियर केसेस हैं उसमें हम एक्सरे भी करवाते हैं अगर हमको कोई भी अच्छा उदाहरण नहीं मिलता है तो। और भी कई जांचें होती हैं जैसे सीबीसी टेस्ट हो गया, ये सब रीनल फंक्शन टेस्ट होता है जो किडनी का टेस्ट होता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखें कैसे एनीमिया करेंगे। तो हम एनीमिया का जो कॉज होता है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं तो घातक हो सकता है। जैसे कि हमें आयरन की डिफिशियंसी नहीं, हम आयरन का ट्रीटमेंट देंगे तो टॉक्सिसिटी क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगा शरीर में, जिससे कि और भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाएगी। तो जैसे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो आपको उसमें विटामिन B12 का इंटेक बढ़ाना होगा, जैसे कि अंडे, मांस और दूध खाए जो पेशेंट है आपका उसको। फिर उसके साथ आपको टैबलेट देने, फेरस एस्कॉर्बिट और फोलिक एसिड की दिन में 2 बार आपको देनी है, खाना खाने के बाद सुबह शाम। और ऐसे सिरप होती है फेरस एस्कॉर्बिट और फोलिक एसिड की, जो कि खाली पेट लिया जाता है, इससे खाली पेट एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होता है। तो ये देखिए ये टैबलेट है और ये यहाँ पे सिरप नीचे मैंने दे दी, आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये सिरप और होती है टैबलेट, ये आपको देनी होती है। और जैसे विटामिन B12 का टैबलेट है, दिन में 2 बार देंगे हम पेशेंट को जब तक एनीमिया ठीक नहीं हो जाती है। विटामिन C का 500 mg जो होता है चेवेबल टैबलेट, उसे देंगे हम दिन में 1 बार उसे खाना होता है पेशेंट को। इससे क्या है उसके शरीर में आयरन का जो क्या कहते हैं आयरन जो होता है वो जल्दी अच्छे से मतलब यूज़ हो जाता है उसकी बॉडी में। और अगर बहुत सीवियर है तो हम इंजेक्शन उसे देंगे। इसमें फॉलिक एसिड 50 mg, साइनोकोबालामाइन 500 माइक्रोग्राम्स और निकोटिनामाइड 200 मिलीग्राम पर 2 ml रहता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये जो इंजेक्शन है 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाया जाता है, वो 5 दिन के लिए, बस इससे ज़्यादा इसे यूज में नहीं लिया जाता है एनीमिया में। तो ये रहा इंजेक्शन जो होता है आपका जेनोफॉल नाम से। और ये लिम्सी टैबलेट हो जाएंगी आपकी विटामिन C की। और न्यूरोबियान 4 देंगे हम दिन में 2 बार पेशेंट को। और इसके बाद हम अगर आयरन डिफिशियंसी होता है एनीमिया, तो हम आयरन की डिफिशियंसी में आयरन का जो इंटेक होता है बढ़ाएंगे। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा देंगे इंटेक में, वेजिटेबल्स और गुड़ वगैरह, इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इन्हें हम डाइट में बढ़ा देंगे। और कुछ सीवियर केसेस में जैसे कि हम ब्लड भी चढ़ाते हैं पेशेंट की बॉडी में, स्पेशली जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गई, या कोई आपके जेनेटिकली एनीमिया की प्रॉब्लम चलती आ रही है, आपको दादा को भी थी, पापा को भी थी, तो इसमें हम ब्लड इन्फ्यूज़न करते हैं, जिससे कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड को मतलब कि हीमोग्लोबिन मेंटेन किया जा सके। हम बिना इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं किसी पेशेंट को। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सी बीमारी है, हर एक हिस्ट्री पेशेंट के लेके उसके बाद हम एनीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो पेशेंट को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। तो जैसे आप नीचे बॉडी मतलब नीचे देख सकते हैं फिगर में, ये जो पेशेंट है इसे ब्लड इन्फ्यूज़न दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में यही था बस। तो चलिए आज का वीडियो ये ख़त्म करते फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी आपकी डायरिया के ऊपर, तो ये वीडियो कल आ जाएगी आपकी। तो ऐसे ही आप शेयर करते रहिए वीडियो को हमारी, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।